हाय दिस इज़ सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। और जो स्टूडेंट्स एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स पीएचडी और एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू इन्फॉर्मेशन, ताकि हायर एजुकेशन से जुड़ा हर स्टूडेंट्स एक बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सके। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि क्या सर लड़कियों के लिए कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत वो अपनी स्कॉलरशिप ले सकें। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनके लिए स्कीम है सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कीम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस स्कीम का पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, ये जो स्कीम है सोशल साइंस रिसर्च के लिए दी जाती है। अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे, जो कि एक महान व्यक्ति थे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु रहे हैं और इन्होंने वुमेन एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर यूजीसी ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया ताकि वुमेन एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, आपको पता है समाज में जो गर्ल्स का रेशो है हायर एजुकेशन में, वो बॉयज़ की तुलना में काफ़ी नीचे है। उसे इंक्रीज करने के लिए इस स्कीम को चालू किया गया। अब हम स्लॉट्स की बात करते हैं कि इसमें कितने पद होते हैं, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ऐसा इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये डिसाइड होता है द नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर फेलोशिप मे बी डिसाइडेड एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन मोड। जो एप्लीकेशन रिसीव होती हैं हर साल, उनके बिहाफ पर ये नंबर ऑफ स्लॉट्स डिसाइड किए जाते हैं मेंबर ऑफ कमेटी के द्वारा, जिसे यूजीसी तैयार करता है। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड वंस इन अ ईयर थ्रू एडवर्टीजमेंट इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। Short notification is also uploaded in the UGC website, that is www.ugc.ac.in। इसमें जो देखो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होती हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी वो ऑफलाइन तरीके से होगी। ठीक है, वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकती है या न्यूज़ चैनल के थ्रू हो सकती है। और आपको जो शॉर्ट नोटिस ओनली, ठीक है, वो यूजीसी की जो मेन वेबसाइट है उस पर दिखाया जाएगा। अब इसके सेटअप की बात करते हैं। दिस स्कीम वॉज सेटअप बाय द यूजीसी कीपिंग इन द माइंड द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन इन अवर सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्कीम को स्थापित किया गया वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो भी एक मुख्य धारा में आ सकें। ठीक है, ये जो स्कीम है स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर इंट्रोड्यूस की गई थी। It was observed that the dropout ratio of girls in the education field was higher in the comparison with the boys। जो ड्रॉप आउट रेशो है गर्ल्स का वो बहुत ज़्यादा है बॉयज़ की तुलना में। ठीक है, उसे नीचे लाने के लिए, बॉयज़ की बराबरी करने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए इस स्कीम्स की स्थापना की गई। अब इसकी बात करते हैं फेलोशिप ज्वाइनिंग। मान के चलो कि आपका अवार्ड हो जाता है इस स्कीम के अंतर्गत, तो आपको विद इन 3 मंथ्स आपको फेलोशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका ये अवार्ड लेटर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये जो फेलोशिप है तभी दी जाती है जब आप पीएचडी में पहले से इनरोल होते हो। ठीक है, जो पहले से पीएचडी में इनरोल नहीं होते हैं उनको ये फेलोशिप नहीं दी जाती है। ये फेलोशिप उनको ही मिलती है जो पहले से ही पीएचडी में इनरोल होते हैं। और इनरोल होने के बाद यदि आपका इस स्कीम में नंबर आ जाता है तो आपको विद इन 3 मंथ्स इस फेलोशिप को ज्वाइन करना पड़ता है, अदरवाइज ये फेलोशिप कैंसिल हो जाती है। अब इसकी योग्यता की बात करते हैं। एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स परसुइंग पीएचडी इन सोशल साइंस इज एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस स्कीम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने परिवार की सिंगल गर्ल चाइल्ड इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकती है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक परिवार में एक बेटा है और एक बेटी है,
तो उस कंडीशन में बेटी इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें वो सिंगल नहीं है, उसके साथ उसका भाई भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स की। प्रूफ ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड हैज़ टू सबमिट ऑन एन एफिडेविट ऑफ विच 50 स्टैम्प पेपर फ्रॉम द फेलो पेरेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय द GO गेजेटेड ऑफिसर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यदि आप इसे अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको 50 रुपये का जो स्टैम्प पेपर होता है वो लेना पड़ेगा और उसे अटेस्ट कराना पड़ेगा आपको GO से, मतलब गेजेटेड ऑफिसर, या जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उससे, या फिर SDM से। जो ट्रांसजेंडर हैं कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस स्कीम एज पर द नॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हज़ारों वर्षों से शोषण होता आया है, उनमें ट्रांसजेंडर भी आते हैं। इनका हमने लाखों हज़ारों वर्षों से शोषण किया, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए इनको भी शामिल किया गया है ताकि ये भी मुख्य धारा में आ सकें। एडमिशन टू PhD कोर्स इन डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस मोड में इनरोल हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये जो स्कीम है सिर्फ रेगुलर बेसिस पे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस रिसर्च की। सोशल साइंस फोकस ऑन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देखो, यहाँ मैंने आपको बताया ये जो स्कीम है ये सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड को दी जाएगी, और वो भी सोशल साइंस रिसर्च में जिन्होंने PhD में इनरोल किया हुआ है। अब यहाँ 3 चीज़ें होती हैं, सोशल साइंस रिसर्च और ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस वाली रिसर्च। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंस रिसर्च क्या होती हैं। देखो, सोशल साइंस रिसर्च फोकस होती हैं एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पे, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती हैं, ठीक है, ये साइंटिफिक होती हैं। और इनमें आपके आती हैं सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सोशल जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। और ऐसे जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, ये फोकस होती है प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पे, मतलब ये सब्जेक्टिव बेस्ड होती हैं। जैसे कि आपका हो गया लिटरेचर है, हिस्ट्री है, आर्ट है, म्यूजिक है एंड फिलॉसफी है। अब हम फेलोशिप की बात करते हैं कि ये जो स्कीम है इसमें कितनी फेलोशिप मिलती है। अब देखो, इसमें जो फेलोशिप है आपको शुरुआत में 2 साल 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और जो रिमेनिंग 3 ईयर्स हैं आपको हर महीने 28,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत आपको शुरुआत के 2 साल 25,000 रुपये पर मंथ, और नेक्स्ट 3 ईयर्स आपको 28,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और ऐसे कंटिजेंसी की बात करेंगे। कंटिजेंसी का मतलब होता है कि आपको कोई बुक खरीदनी है, या कोई प्रिंट आउट निकलवाना है, या कोई पेपर आपको पब्लिश कराना है कॉन्फ्रेंस के अंदर, या वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, सेमिनार ज्वाइन करना है, तो उसके कुछ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट आपको देती है, UGC आपको देती है, ठीक है। तो ये कंटिजेंसी आपकी शुरुआत के 2 साल आपको 10,000 रुपये पर एनम के अकॉर्डिंग मिलेंगे, मतलब 2 साल के अंदर आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। और यदि इसकी बात की जाए नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको 20,500 पर एनम मिलेंगे, मतलब हर साल आपको 20,500 रुपये 3 साल तक। अब HRA की बात करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, ये आपका डिफ़र करता है अकॉर्डिंग योर सिटी, आप किस सिटी में रहते हो। यदि आप X सिटी में रहते हो तो 24%, Y सिटी में रहते हो तो 16%, और Z सिटी में रहते हो तो 8%, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो को विजिट कर सकते हैं। और जो एस्कॉर्ट रीडर असिस्टेंट हैं, मतलब विजुअली एंड फिजिकली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, फेलो हैं, उनको 2,000 रुपये अलग से मिलेंगे पर मंथ। इस टाइप से आपकी जो टोटल फेलोशिप है ओवरऑल मिला के 20,75,420 रुपये मिलेगी समथिंग। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। एज लिमिट क्या होनी चाहिए। जो जनरल कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, उनकी जो एज है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स। वो 40 वर्ष की आयु तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम
रिजर्व कैटेगरी की, जो रिजर्व कैटेगरी की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिसमें SC है, ST है, OBC है एंड PWD है, उनकी जो एज है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स। इनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन अलग से है। ओके, अब हम बात करते हैं जो स्कीम है कहाँ एप्लीकेबल होगी। ठीक है, यदि कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड इस स्कीम को लेना चाहती है तो सबसे पहले उसको PhD इन सोशल साइंस में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वही अप्लाई कर सकता है जिसका पहले से PhD में इनरोलमेंट है या रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जिसका PhD में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकती है, और ये केवल सोशल साइंस रिसर्च के लिए है। ठीक है, बाकी जो ह्यूमैनिटी है और जो साइंस है, मतलब CSIR नेट है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये फेलोशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड को तभी मिलेगी जब वो अपनी PhD भारत की किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन से करती हैं। देखो, यदि PhD भारत में हो रही है, इंडिया में हो रही है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। यदि आप एब्रॉड में PhD करते हो, आउट ऑफ कंट्री, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, यदि आपका PhD रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन से है तो आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल हो। देखो, यूनिवर्सिटी आपकी 4 टाइप की होती हैं। इसके लिए आप मेरी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हो, जो पिछली वीडियो है। तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में है तो आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल हो। और इसके अलावा आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ F एंड 12 ऑफ B ऑफ UGC एक्ट 1956। यदि कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जिसका एफिलिएशन हुआ है सेक्शन 2 ऑफ F या 12 ऑफ B के अंतर्गत UGC एक्ट 1956, तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। यदि आपका PhD रजिस्ट्रेशन किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी एफिलेटेड होनी चाहिए सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1956 के थ्रू। ठीक है, यहाँ आपको पूरी अमाउंट मिलेगी। और यदि आपका जो PhD रजिस्ट्रेशन है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है तो आपका जो एफिलिएशन है इस यूनिवर्सिटी का या तो स्टेट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब हम इसके 10 ईयर की बात करते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है, देखो, इसका जो 10 ईयर वो 5 ईयर्स होता है। ठीक है, शुरुआत के 2 साल आपको 25,000 रुपये हर महीने मिलेंगे फेलोशिप के, और कंटिजेंसी के आपको हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 2 सालों तक। और जो अगले 3 साल हैं आपको 28,000 रुपये। तो इस टाइप से जो इसका जो 10 ईयर है JRF के समान होता है 5 ईयर्स। ठीक है, तो फेलोशिप विल बी ग्रांटेड अप टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ PhD। ठीक है, ये आपको तब तक मिलती है जब तक आप जो थीसिस है उसे जमा नहीं करा देते हो। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? द फेलोशिप विल अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कमीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि UGC जो है एक कमेटी की स्थापना करती है। ठीक है, UGC की सिफारिश पर ये कमेटी बनती है और ये कमेटी ही डिसीजन लेती है कि किसको चुना जाना है, किसको नहीं चुना जाना है। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन होता है ये आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसकी मेरिट के बेस पे होता है। द डिसीजन ऑफ द कमीशन विल बी फाइनल। ये जो कमेटी जो डिसीजन ले लेती है वो फाइनल होगा। ठीक है, रिजल्ट शैल बी पब्लिश ऑन द UGC वेबसाइट। इस स्कीम का जो रिजल्ट आता है वो UGC की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। अवार्ड लेटर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम UGC ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। आपका जो अवार्ड लेटर है इस स्कीम का उसे डाउनलोड कर सकते हैं UGC की मेन वेबसाइट से। इफ द फेलो इज अवेलिंग एनी अदर फेलोशिप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन शी शैल बी रिक्वायर्ड टू सरेंडर 1 अवार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति एक समय पे केवल एक फेलोशिप ले सकता है। ठीक है,
एक व्यक्ति एक समय पे एक से ज़्यादा फेलोशिप नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको एक फेलोशिप का त्याग करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।